फायरबेस स्टोरेज के साथ काम करते हुए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फायरबेस स्टोरेज का रेफरेंस लेते हैं और किस तरीके से कोई डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, और हमने एट द एंड ये भी देखा था कि किस तरीके से एक टेक्स्ट फाइल को हम अपलोड करते हैं। लेकिन वो सिर्फ हमारे पास डेमो था, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी डेटा जो हमारे पास हमारी डिवाइस की मेमोरी में मौजूद होता है, रैम के अंदर मौजूद होता है, उसको हम अपलोड कर सकते हैं अपने फायरबेस स्टोरेज के अंदर पुट बाइट मेथड के थ्रू। और हम इस डेमो के लिए एक इमेज को यूज़ करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन फायरबेस फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और फायरबेस की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम पुट बाइट मेथड को यूज़ करते हुए कोई भी डेटा जो हमारे पास हमारी डिवाइस की मेमोरी में मौजूद होता है उसको हम अपलोड कर सकते हैं अपने फायरबेस स्टोरेज के ऊपर। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर है एसेट्स का। यहाँ पे मेरे पास नीचे दो इमेजेस हैं लाहौर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये इमेज है जो मैं अपलोड करूँगा बेसिकली, और इसका साइज़ भी आपको नज़र आ रहा है ऑलमोस्ट 35 KB है। इसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे इसका हाई रेजोल्यूशन वेरिएंट है, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो उसका भी प्रीव्यू नज़र आ रहा है और आप इन दोनों का डिफरेंस क्वाइट इजीली देख सकते हैं। और ये बेसिकली ऑलमोस्ट मेरे पास 13 MB इसका ओरिजिनल इमेज का साइज़ है। इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये जो बेसिकली मेरे पास जो स्केल डाउन इमेज है लाहौर, इसको मैं यूज़ करूँगा। और अगेन अगर मैं अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मेथड है रीड इमेज का। तो ये वाला कोड ऑलरेडी हमने देखा हुआ है जब हमने काम किया था फाइल सिस्टम के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से एसेट्स डायरेक्टरी से हमने फाइल को रीड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपल अगेन आपको बता देता हूँ, इनपुट स्ट्रीम ले रहा हूँ और बेसिकली एसेट की डायरेक्टरी से अपने lahore.jpg फाइल को ओपन कर रहा हूँ और एक बिटमैप ड्राइवेबल के अंदर उसको स्टोर करवा रहा हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ बिटमैप के अंदर और वो बेसिकली यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ। तो इस फाइल को बेसिकली मैं यूज़ करूँगा अपलोड करने के लिए। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारे पास जो रेफरेंस है अगेन थ्रू आउट द प्लेलिस्ट हमारे पास ये रेफरेंस रहेगा डॉक्स का, जो हमारे पास रूट फोल्डर होगा और इसके अंदर हमारे पास कोई भी फाइल है जो वो स्टोर होगी। तो मैं आता हूँ अपने रन कोड मेथड के अंदर। इसके अंदर बेसिकली हम यहाँ पे वो कोड करेंगे जो जैसे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो हमारी फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा mref और डॉट चाइल्ड, इसके साथ मैं एक चाइल्ड क्रिएट कर लूँगा और इसको मैं कह दूँगा फॉर एग्जाम्पल images/lahore.jpg और इसके साथ ही मैं मेथड कॉल करूँगा पुट बाइट्स का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पुट बाइट्स का मेथड है, पुट फाइल का मेथड है और हमारे पास पुट स्ट्रीम का मेथड है। 3 मेथड है, बाकी इनके ओवरलोडेड जो है वो वेरिएशंस हैं। पुट बाइट मेथड बेसिकली ये करता है, मैं थोड़ा सा आपको सबको इंट्रो देता हूँ कि पुट बाइट्स कोई भी डेटा जो हम इसको बाइट की सूरत में देते हैं, बाइट अरे की सूरत में, वो अपलोड कर देता है और हमें रिटर्न करता है अपलोड टास्क। आपने देखा हमें सारे के सारे अपलोड टास्क रिटर्न करेंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास है पुट फाइल। ये बेसिकली कोई भी फाइल जो हम फाइल का रेफरेंस इसको देते हैं, URI देते हैं, उसको अपलोड करेगा। और एट द एंड हमारे पास है पुट स्ट्रीम। इसको कोई भी इनपुट स्ट्रीम देते हैं तो इनपुट स्ट्रीम से जो भी डेटा आ रहा होगा ये उसको अपलोड करेगा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे पुट बाइट को, लेकिन पुट बाइट के साथ एक चीज़ आपको अगर समझ आ चुकी हो तो वेरी गुड, नहीं आई तो आपको भाई यहाँ पे मौजूद है, वो टेक्निकल है। पुट बाइट चूंकि हमसे एक बाइट की एरे लेगा तो इसका मतलब है कोई भी डेटा जो हम अपनी फायरबेस स्टोरेज के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं उसको अपलोड करने से पहले ये ज़रूरी है कि वो सारे के सारा मेमोरी में मौजूद हो, क्योंकि अगर वो मेमोरी में मौजूद होगा, डिवाइस की मेमोरी में मौजूद होगा, तो फिर ही हम उसको बाइट की सूरत के अंदर जो है वो अपलोड कर सकेंगे। ऑल्दो हमारे पास पुट फाइल का मेथड है, और हमारे पास जो पुट फाइल का मेथड है ये करता है कि कोई भी फाइल जिसका रेफरेंस देते हैं हम, ये उसको अपनी इंटरनल स्टोरेज से रीड करेगा और अपलोड करेगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बिटमैप क्रिएट कर लूँगा और बिटमैप, और इसको कह दूंगा बिटमैप और मैं मेथड कॉल करूँगा रीड इमेज। तो जो हमारे पास ये वाली जो स्केल डाउन इमेज है लो क्वालिटी वाली lahore.jpg, ये मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगी बिटमैप के अंदर, यानी कि मेमोरी APK से रीड डाउन होकर बेसिकली मेरी मेमोरी डिवाइस की मेमोरी में आ जाएगी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं क्रिएट करूँगा बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम। इसको कह दूंगा BOS बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम और न्यू बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट कॉल करूँगा बिटमैप डॉट कंप्रेस और कंप्रेस फॉर्मेट के लिए मैं दे दूंगा इसको .jpg। मेरे पास ऑलरेडी हमने ये कोड देखा हुआ है और उसके बाद मैं इसको जो क्वालिटी होगी वो 100% ही दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा जिस स्केल डाउन है इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस की गई है। और आउटपुट स्ट्रीम के लिए मैं यूज़ कर दूंगा बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ तक अगर कोड देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने अपनी इमेज को रीड डाउन किया है इस मेथड के थ्रू। उसके बाद मैंने क्या किया कि बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम राइट किया। इस मेथड ने बेसिकली हमने देखा था कोई भी जो आउटपुट स्ट्रीम हम यहाँ पे देते हैं ये इस इमेज को बेसिकली उस आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट डाउन कर देता है। तो ये वाली जो हमारी बिटमैप की इमेज है ये हमारी इस बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम के अंदर आ चुकी है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैं सिंपल कॉल करूँगा mref
डॉट चाइल्ड, और चाइल्ड के लिए मैं क्रिएट कर लूँगा अगेन मैं क्रिएट कर लूँगा एक डायरेक्टरी इमेजेस स्लैश में कर लूँगा लाहौर डॉट जेपीजी, और इसके साथ ही मैं कॉल करूँगा मेथड जो है वो पुट बाइट्स का, और मैं क्या करूँगा बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट रे, तो ये हमारे पास बाइट रे में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं जो है वो इसके ऊपर एक लिसनर लगा लूँगा, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर, न्यू ऑन सक्सेस लिसनर, और यहाँ पे मैं एक टोस्ट शो करवा दूंगा इमेज अपलोडेड का, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा आपको दोबारा बता देता हूँ, रीड मेथड, रीड इमेज का मैंने यूज़ किया इस मेथड को, तो इसने बेसिकली जो इमेज थी हमारे पास लोअर की वो बिटमैप के अंदर रीड करके मुझे यहाँ पे दे दी। उसके बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया बाइट री आउटपुट स्ट्रीम का, चूँकि हमने बेसिकली जो मेथड यूज़ किया फाइल अपलोड करने के लिए वो हमने यूज़ किया पुट बाइट्स, तो ये कोई भी डेटा होगा वो उसको बाइट्स में हम देंगे, इसको बाइट रे में, तो वो उसको अपलोड करेगा। तो मैंने बिटमैप के साथ डॉट कंप्रेस का मेथड कॉल किया, इसको बेसिकली जो भी हम आउटपुट स्ट्रीम देते हैं यहाँ पे एट द एंड ऑफ द पैरामीटर, तो ये उसके अंदर ये वाली जो बिटमैप होती है इसको राइट डाउन कर देता है। तो इसने हमारी इस बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर इस इमेज को राइट डाउन कर दिया बिटमैप को। तो मैंने सिंपली कॉल किया है mref जो कि हमारे पास रेफर कर रहा है डॉक्यूमेंट्स को, उसके ऊपर मैंने कॉल किया चाइल्ड, और मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट की है इमेजेस स्लैश लाहौर डॉट जेपीजी एक फाइल है, उस फाइल के साथ ही मैंने कॉल कर लिया डॉट पुट बाइट्स, तो मैंने पास कर दिया अपनी बाइट रे आउटपुट स्ट्रीम डॉट टू बाइट रे, तो उसने उसको बाइट में कन्वर्ट कर दिया, और उसके साथ ही मैंने सक्सेस लिसनर जो है वो अटैच कर लिया। तो इसको रन करते हैं डिवाइस के ऊपर। मैं अपना स्टोरेज भी ओपन कर लेता हूँ, फायरबेस स्टोरेज, और जो लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने क्रिएट किए थे फोल्डर्स मैंने डिलीट कर दिए यहाँ से। तो यहाँ पे आपने देखा मेरी एप्लीकेशन उन्होंने शुरू होगी, क्लिक करूँगा रन कोड के ऊपर, और 2-3 सेकंड बाद हमें टोस्ट मिल जाएगा यहाँ पे फाइल अपलोडेड का। आपने देखा इमेज अपलोडेड हमारे पास आ गया, और यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो आपने देखा हमारे पास फोल्डर आ गया डॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास अगेन डायरेक्टरी है इमेजेस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा हमारे पास जो फाइल हमारी है वो अपलोड हो चुकी है। क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास नेम आ गया, उसका साइज़ आ गया, और बाकी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ गई, और आपने देखा हमारे पास उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम पुट बाइट्स के मेथड को यूज़ करते हुए अपने फाइरबेस स्टोरेज के ऊपर डेटा को अपलोड करते हैं या सेव करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ अपलोड टास्क के बारे में। तो वो ये है कि अगर यहाँ पे मैं कंप्लीशन लिसनर को नहीं लगाता और यहाँ पे सिंपली पुट बाइट के साथ ही मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ और यहाँ पे कोड ताकि थोड़ा सा रीडेबल हो, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास इंटेंशन एक्शन करें तो ये वाला जो मेथड है पुट बाइट्स का यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये बेसिकली हमें एक अपलोड टास्क जो है वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पे अगेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाएंगे, इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, तो अपलोड टास्क हमारे पास आ जाएगा। अब ये अपलोड टास्क ऑलरेडी हमने देखा भी हुआ है रियल टाइम डेटाबेस के साथ काम करते हुए, सिमिलर उसी तरीके से है कि इसको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ मॉनिटर करने के लिए कि जो हमारी अपलोड यहाँ पे हो रही है इसकी प्रोग्रेस क्या है। तो इसके ऊपर हम डिफरेंट लिसनर्स लगा सकते हैं, ऐड ऑन सक्सेस लिसनर है, कंप्लीट लिसनर है, इसके बाद हमारे पास नीचे फेलियर लिसनर है, इसके बाद हमारे पास ये भी है ऑन पास, जब हमारी ये डाउनलोड जो है वो पास हो जाएगी, या ऑन प्रोग्रेस लिसनर है। ऑन पास और ऑन प्रोग्रेस इन दोनों के ऊपर सेपरेट एक वीडियो में बात करेंगे। ऑन कैंसिल लिसनर अगर डाउनलोड कैंसिल हो जाए। एक मैं यहाँ पे डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ऑन सक्सेस और ऑन कंप्लीट में कभी भी कंफ्यूज ना हो। ऑन सक्सेस सिर्फ उसी वक्त कॉल होगा अगर हमारी ये अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगी, लेकिन ऑन कंप्लीट जो दोनों सूरतों में कॉल होगा अगर हमारी अपलोड सक्सेस हो जाएगी या फेलियर हो जाएगी, दोनों में से कोई भी स्टेटस हमारा कंप्लीट होगा तो ऑन कंप्लीट कॉल होगा। और अगर मैं ऑन कंप्लीट को यहाँ पे इंप्लीमेंट करूँ यूँ ऑन कंप्लीट, तो आपने देखा यहाँ पे बेसिकली हमें एक टास्क मिलता है। अगर ये टास्क हमारे पास नल होगा तो इसका मतलब है जब हमारा जो ऑन कंप्लीट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो, हमारी अपलोड कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगर ये नल नहीं है तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई एरर मिला, तो इसके अंदर हमें वो वाला एरर मिल जाएगा। तो आपने देखा टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन से मुझे वो एक्सेप्शन मिल रही है। तो बहरहाल ये था कि किस तरीके से हम अपलोड टास्क को यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी पुट बाइट्स के मेथड को यूज़ करते हुए फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि चूंकि हम पुट बाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, ये बाइट अरे को अपलोड करता है, इसलिए इसके लिए ज़रूरी है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी फाइल, कोई भी वीडियो, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करना है वो पूरे का पूरा पहले डिवाइस की मेमोरी में मौजूद हो। सिर्फ इस चीज़ के लिए मैंने यहाँ पे एक जो ओरिजिनल इमेज थी लाहौर हाई की वो मैंने यहाँ पे ऐड की है प्रोजेक्ट में। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ ऑलमोस्ट हमारे पास 13 MB है। तो आप सपोज करें हम 4 या 5 इमेजेस प्रोडक्शन एप्लीकेशन में अपलोड करते हैं जिनकी हाई क्वालिटी बहुत आई है, या कोई भी फाइल है
या वीडियो ले लें, वीडियो तो नॉर्मली हमारे पास 30-40 MB की होती है, अगर बिल्कुल थोड़ी ड्यूरेशन की होगी तो फिर भी, तो वो जब अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो पहले उस पूरी वीडियो को रीड करना पड़ेगा डिवाइस की मेमोरी में, फिर उसको अपलोड करेंगे तो हमारे पास मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो इसके लिए हमारे पास पुट स्ट्रीम का मेथड है और पुट फाइल का मेथड है, जिनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई होप सो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।